हमारे गोंडा जनपद में यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम कहाँ पढ़ें। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हायर स्टडीज़ के लिए विदेश या बाहर जा पाएँ। कुछ लोगों के लड़के तो विदेश पढ़ने गए हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग बाहर जाके पढ़ पाएँ, इसीलिए हम यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो है, हमको भी कुछ अपने जीवन में करना है। सह धूप छाव पानी पत्थर और पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। शिक्षा हमारा अधिकार है, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपना अधिकार लेके रहेंगे। सड़क पर बैठ के हम आज यहाँ पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं एलएलबी का छात्र हूँ, मुझे एलएलएम करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकूँ, इसीलिए हम आज यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता शासन है, उनके कानों में थोड़ी जू रेंग जाए। तो कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है और हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम लोग आज रोड पे पढ़ रहे हैं। आज सरकार ने इस बात को बड़ा विश्वास के साथ कहा था कि गोंडा विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपने बातों से मुकर रही है तो इसका कहीं ना कहीं कोई कारण हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कम से कम हमारा जो अधिकार है गोंडा विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो तो कम से कम सरकार को इस बात को विशेष चिंतन करके गोंडा का विश्वविद्यालय अलग न जाए, गोंडा बने बाकी अन्य जगह बने, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ प्रस्तावित थी, इस जनपद से यूनिवर्सिटी हटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी हटती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बीटेक करना चाहता था, लेकिन पैसे के लिए मैं नहीं कर पाया बीटेक। मैं इसलिए आज वी वांट यूनिवर्सिटी मांग रहा हूँ कि हमारे जिला में बन जाए यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे छोटे भाई है वो पढ़ सके, हमारे ऐसे 5,000 और 6,000 रुपये की नौकरी ना ढूंढ सके। बाहर जाके इतना हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। हमारे लोगों के पास 2-3 बीघा खेत है, अब 2-3 बीघा में हम गन्ना बोया, धान बोया, क्या करें। हमारे पिताजी 20,000 और 30,000 रुपये तनख्वाह तो पाते नहीं है कि हम चले लखनऊ चले जाए, इलाहाबाद चले जाए और नाम लिखवा के पढ़ ले। देखिए, अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो गोंडा के छात्रों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ के छात्रों के पास या हम लोग के पास 2 नंबर का धंधा नहीं है कि हम अपने छात्रों को या अपने भाई लोग को बाहर जाके बाहर पढ़ा सकें। योगी जी ने बताया था कि आपके गोंडा में बनेगी यूनिवर्सिटी, अब पता नहीं किस कारण चली गई। हम लोग तो खुशी मना रहे थे कि हमारे गोंडा में आ गई यूनिवर्सिटी। देखिए, छात्र पंचायत के माध्यम से हम गोंडा में 16 विकास खंड है, जिसमें 7 विकास खंड जा चुके हैं। 7 विकास खंड में हमारा इटिया, ठोंक, परसपुर, हल्दरमऊ, कर्नलगंज, वजीरगंज, अभी वजीरगंज हम लोगों का चल रहा है और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, ये नहीं लग रहा है कहीं हम लोग बाहर आए हैं। वहाँ की तरफ से ही व्यवस्था होती है और छात्रों में अलग प्रकार की ऊर्जा मिल रही है। हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमारा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। और लगातार जिस प्रकार से समर्थन दिखाई दे रहा है, ऐसा समर्थन मैंने आज तक अभी नहीं देखा किसी छात्र नेता के या किसी छात्र पंचायत में इस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा हो। अभी तक हम लोगों के 23,000 पत्र लिखे जा चुके हैं और हमारा लक्ष्य 1 लाख का। मुझे तो छात्रों का हुजीम और अभिभावकों का समर्थन देख के लिख रहा है कि हम लोग 1 लाख भी क्रॉस कर जाएंगे। और छात्रों के साथ साथ हमें किसानों का, वहाँ के ग्राम प्रधानों का, सबका समर्थन मिल रहा है कि आप एक आवाज़ दीजिए, जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। और हम लोग जा रहे हैं वो हर प्रकार से समर्थन करने के लिए हम सभी का तैयार हैं और इसके लिए हम लोग विभिन्न कार्यक्रम भी बनाए हैं। उसी के तहत आज हमारा कार्यक्रम तय था कि हम लोग सड़क पे अपनी एक पुस्तक लेकर पढ़ाई करेंगे। इसी को लेकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि जनपद में यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी को लेकर हम लोग कंटिन्यूअस डे बाई डे कार्यक्रम करते रहेंगे और ये हमारा कार्यक्रम 50 दिनों का है। और गोंडा जनपद की कोई न्याय पंचायत या कोई गांव का वासी हमसे छूटेगा नहीं जो इस छात्र पंचायत के माध्यम से कवर ना हो। हम पूरा गोंडा 16 विकास खंड और सभी न्याय पंचायत और सभी तहसीलों में पहुंच के सभी से आह्वान करेंगे कि आपका अधिकार है और अपने अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ने नहीं आएगा। हम किसी नेता या किसी शासन प्रशासन से भीख नहीं मांगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया था, ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि इस जनपद में यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे, जमीन भी चिन्हित की गई थी, लेकिन अब उस यूनिवर्सिटी को दूसरे जनपद में भेजा जा रहा है। ये हम सहने वाले लोग नहीं है। आपने अगर घोषणा की थी, आप तो महानत हैं, आपको अपने बातों से पलटना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है सूबे का मुख्यमंत्री चाह ले और जनपद में विश्वविद्यालय न बने, ये हो नहीं सकता है। एक बार उन्हें भी सोचना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हमें
प्राण और यूनिवर्सिटी में से एक चुनना पड़ेगा तो हम यूनिवर्सिटी चुनना पसंद करेंगे। और तो बात आप छोड़ दीजिए, संगठन की बात तो दूर दूर तक है। एट एनी कॉस्ट हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। यूनिवर्सिटी जब तक नहीं बनेगा, अपने अंतिम सांस तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे बाबा जी हैं, नज़ीर देने के लिए, उदाहरण पेश करने के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों ना उदाहरण पेश करें बाबा जी। जैसे हर मुख्यालय पर भी सहारनपुर मंडल में देखा गया कि मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय दे दिया गया। ऐसे उनसे निवेदन रहेगा कि एक नज़ीर यहाँ भी पेश करें, और मंडल मुख्यालय गोंडा है तो एक विश्वविद्यालय यहाँ पर बनना चाहिए। और कहाँ गया, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ धन आवंटित हुआ था, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनने की योजना आई थी, और यहाँ तक तो कि पोस्ट भी चल गई थी। बहुत सारे विशेष लोगों ने पोस्ट चला दिया था कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आ गया, घोषित हो गया, बनने वाला है, फीता भी कटने वाला था। लेकिन अब पता नहीं क्या समस्या आ रही है। शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे और अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, सड़क से सदन तक। जैसे अपने यहाँ से जहाँ पर बलरामपुर में जहाँ पर चयनित हुआ, स्थान चयनित हुआ, वो यहाँ से हमारे मंडल मुख्यालय से 45 किलोमीटर है, और बलरामपुर से बगल में ही सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी पड़ती है, और हमारे यहाँ से वो 45 किलोमीटर, फिर वहाँ से 45 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। हमारे यहाँ से 65 किलोमीटर पर फैजाबाद विश्वविद्यालय पड़ता है, वो भी ज़्यादा हुआ। तो मेरा मानना है कि अगर मंडल मुख्यालय, गोंडा जनपद के मंडल मुख्यालय पर अगर विश्वविद्यालय बनता तो शायद बेहतर होता। और हम सबकी मांग यही है, और आगे भी भविष्य में जैसा भी होगा, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और भविष्य में लड़ते रहेंगे। ऐसे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष का भाई कोई विरोध नहीं है, और वो सभी 7 विधायक, दोनों सांसद, 15 ब्लॉक प्रमुख, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबका विरोध है। क्योंकि भैया आप जन धन प्रतिनिधि बराबर जनप्रतिनिधि बन के आए हैं और अपनी जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप जनप्रतिनिधि कहने योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं मानता आपको। मुझे लगता है कि हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। क्या हम लोग जाएँ, हम तो सामान्य से आदमी हैं। मुझे सुनने में आया है कि बहुत विशेष लोगों का नहीं सुना जा रहा है। हम तो सामान्य से छात्र हैं। लोग वोट दे सकते हैं तो मांग भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वोट दे सकते हैं। हम लोग भविष्य में भी अच्छी व्यवस्था की सरकार लाने के लिए वोट करेंगे। अगर विश्वविद्यालय नहीं मिलता तो ज़रूर।